जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के पहले इसमें बात कर रहे थे कि पी की सूरत के हवाले से फराह खान साहबा ने कुछ सवालात उठाए हैं कि 13 साल से हुकूमत है PTI की KP में, लेकिन वहाँ की सूरत बेहतर नहीं है। आए रोज़ जल से जुलूस होने की वजह से सड़कें बंद रहती हैं। उसामा साहब, क्या समझते हैं आप, जैसे कुछ सवालात जो उठाए हैं फराह खान साहबा ने कि 13 साल हो गए हैं KP में हुकूमत के, अवाम की सूरत बेहतर नहीं, और ख़ासतौर पर उन्होंने ये बात की है कि आए दिन जल से जुलूस होते हैं, रोड बंद किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है, जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि ये सूरत क्यों ऐसे पैदा हो रही है? हमारी फराह बहन बहुत सादी हैं। अच्छा। इन्होंने जो कहानी रटी है कोई उन्होंने सुनानी है। अगर KPK के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के किरदार से मुतमईन है थे, 3 कंसेक्टिव गवर्नमेंट्स आई जी, 3 कंसेक्टिव गवर्नमेंट्स। सही। और अभी भी KPK के लोग, और मैं कहूंगा कि उनको सलाम है, उनकी जुर्रत को, बहादुरी को, इतनी दहशत गर्दी, इतनी ज्यादा जो हालात हम पे मुसल्लत की, इसके बावजूद वो पहले से ज्यादा उनकी कमिटमेंट बढ़ी है पार्टी के साथ, नजरिए के साथ, इमरान खान के साथ। देखिए, वो इकबाल ने कहा था ना, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई ये मर्दे कोहस्तानी। सही। ये पहाड़ों पे बसेरा करने वाले शाहीन हैं। आप इनको नवाज शरीफ और जरदारी के खोजाची ना समझें। ये बहादुरों को पसंद करते हैं, ये गैरतमंद लोग हैं। पूरे मुल्क के अवाम ने 180 से ज्यादा सीटें दी PTI को। ये तो 17 सीटों वाले पराजमान है। जिस तरह से मैनेजमेंट हुई, इनको तो खुद शर्म आती है, जब बात करती है तो बताते हैं। आपको पता है, हमारे वो चीमा साहब जो उधर वजीराबाद से, जिनको कहा था कि आप ले लें रिजल्ट, उन्होंने कहा था मैं टूटा रिजल्ट नहीं लूंगा। आपको पता है कि ख्वाजा साद रफीक को जब उन्होंने कहा कि आप रिजल्ट लें, तो ख्वाजा साद रफीक की गैरत ने गवारा नहीं किया, उन्होंने रिजल्ट नहीं लिया। ये मांगे तांगे कि हमारी सीटों पे बैठने वाले हमें म्याऊं करते हैं। इनकी क्या औकात है? जी ठीक है उसामा साहब, खैबर से लेके कराची तक, जी ठीक है उसामा साहब, आपका पॉइंट आ गया है, आगे बढ़ते हैं। फराह खान साहबा, जी जी, लेकिन बातचीत से मसले हल होंगे। हाँ, ये बात तो ठीक है, आपकी बातचीत से मसले हल होंगे। हमारे अचकजई साहब हैं जी, राजा नासिर अब्बास साहब हैं, हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, इमरान खान ने पूरा दिया। बातचीत किस बात पे? आइन की मुकम्मल बहाली, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी ठीक है, जी ठीक है उसामा साहब, आपका पॉइंट आ गया, आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है उसामा साहब, कमीशन, उसामा साहब आपका पॉइंट आगे बढ़ते हैं। फराह खान साहबा, ये जो इस वक्त कौमी अमांगी की बात हो रही है, वो सियासी मामलात को बेहतर करने की बात हो रही है, फिर इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने भी वहाँ पे धरना दिया हुआ है। तो क्या आगे चल के कोई मुज़ाकरात होने की कोई गुंजाइश आपको नजर आ रही है? देखें जी, कह रहे हैं कि मैं बड़ी साधी हूं, तो मैं इनको बताऊं कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हूं, और ये सक्सेसर है पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायदे आजम साहब के साथी थे फिदा मोहम्मद, उनके साथ जनरल सेक्रेटरी नवाज शरीफ साहब थे, 3 वक्तों के वजीरे आजम। आज जो मोटरवे आपने बंद की है, ये मोटरवे नवाज शरीफ साहब ने बनाई है, जो आपने गिरवी करवा दी अपने दौर में। तो आज जब ये मोटरवे बंद हुई तो पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल कट के रह जाता है। तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। और ये जो आपके वजीर आला साहब हैं एक्स फाटा से, इस फाटा को भी मर्ज नवाज शरीफ साहब ने किया है, और उनकी बदौलत आज वो वजीर आला है। तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं ऐसी पार्टी से हूँ। देखिए जी, सियासत जो है वो फूलों की खोज नहीं है, ये कांटों का हार है और बड़ी कुर्बानियां मांगती है। सही। दुनिया में जितने आप तारीख उठा के देखें, बड़े बड़े लीडर्स, उन्होंने जेलें भी काटी हैं, उन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं, वो तख्तादार पे भी चढ़े हैं। सही। तो इनको अभी 2 साल हुए नहीं, और इन्होंने चीखें जो है वो मारनी शुरू कर दी कि कभी उनको कुछ हो रहा होता है, कभी उनको कुछ। आप तो इनकलाबी हैं भाई, आप तो तब्दीली वाली सरकार हैं। आप तो प्रेसिडेंट सेट करें ना, कि आपसे पहले वाले लोग ऐसे नहीं थे। रह गई बात कौमी हम आहंगी की,
तो ये देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जब बार बार हम इन्हें कहते हैं कि दहशतगर्दी में हम आपके साथ बैठेंगे, ठीक है। जब फलस्तीन का मसला आता है हम इनसे कहते हैं कि आइए हमारे साथ बैठिए, और जब इंडिया के साथ हमारी जंग छिड़ती है तो हम इनको कहते हैं आप हमारे साथ आइए, तो आप अपने बयानिए ठीक है। देखिए, जी, आपका ठीक है। रास्ता दूसरी तरफ होता है। हम सही। हमेशा आपको वेलकम करते हैं, लेकिन जब सियासी मेजॉरिटी होती है तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो जरा टिकिए, देखिए, सियासत को आजमाइए। हम बड़े पुराने दर्द से चले आ रहे हैं, और आज पाकिस्तान माशाल्लाह आने वाले वक्तों में 2030 में सही। दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमीज में होगा, एशियन टाइगर बनने जा रहा है। आपने खैबर पख्तूनख्वा को मकरूज बना दिया है। 2030 तक ना उसके पास डेवलपमेंट फंड होंगे, और ना जो उसने अखराजात लिए हैं वो वापस करने के काबिल होगा। सही। जब आप जी, ठीक है। में 100 जी, दिन ठीक है। आपने वफाक को वो बैंकक्रप्ट कर सुभान दिया अल्लाह। था। फराह खान साहब जवाब लेते हैं। जी ठीक है, फराह सुभान अल्लाह। ओसामा साहब क्या कहेंगे? और इधर से जरदारी साहब ने भी तोपों के रुख किए हुए हैं खान साहब की तरफ के मर्दानगी से वो जेल नहीं काट रहे हैं, 1.5 साल हुआ है और अभी ये जो है वो इनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। अली भाई, बात ये है, वो ये फरा बहन, ये जो तोते की तरह से रट्टा हुआ सबक है ना, ये अवाम को पूरा पता है। इनको इसके अलावा आता क्या है? मोटरवे 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 मोटरवे, कितने कमीशन, कितने किकबैक्स खाए इन लोगों ने, कौम का खून निचोड़ दिया है। गरीब के पास सवाए कर्जे के, भूख अफलास के क्या दिया इन्होंने? आज मेरे मुल्क का 70% किसान भूख और नंग का शिकार है। आज भी आलू लोग जानवरों को डालने हैं। आज भी जो गंदम की फसल है जो 2100 रुपए में लोगों ने 2000 में 2100 में बेची, 5000 में बिक रही है। मेरी फरा बहन से जरा पूछे आटे दाल का भाव क्या है? इनको क्या? ये तो मेरी फरहाद की नहरें बह रही हैं, यहाँ पे दूध शहद की नहरें बह रही हैं। फरा बहन, आसमान से जमीन पे उतर के हैं, चलें, लोगों को देखें, लोग किस कदर नफरत करते हैं आप लोगों से, आपके लीडरों से। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ डायलॉग है। इसमें तो जंगों के पास भी मेरे से बातें होती हैं। सही कह रहे हैं। राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकजई को मेरे कायद ने हुक्म दिया है कि वो हर तरह की मुज़ाकरात के लिए आजाद हैं। सही। रेस्टोरेशन ऑफ लॉ, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और आजाद अदलिया और आजाद इलेक्शन कमीशन, आए बैठे। सही, बिल्कुल ठीक है। जी ठीक है ओसामा। ये पपट्स को क्या पता, ये पपट्स को क्या पता। सही। चलें, बढ़ते हैं फराह खान साहब की तरफ से। फराह खान साहब, अभी ये जो इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के बड़े सीनियर रहनुमा और राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कहा है कि जब तक मुलाकात नहीं होती तो ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से कुछ नरमी बरती जाएगी और ये जो मुलाकात वाला मामला है इसको हल कर लिया जाएगा? देखिए अली साहब, जब अंडर ट्रायल और कन्विक्शन होती है ना, जी ठीक है, आईन में जो हमारे जेल कवानीन है, रूल्स में, वो ये नहीं देखता है कि कैदी कौन है, कैदी बादशाह है, फकीर है, कौन है। कैदी कैदी होता है, मुजरिम मुजरिम होता है। ठीक है। अब उनके लिए भी वही रूल्स हैं जो किसी दूसरे मुजरिम के लिए। ठीक है। अगर उनको सजा हो रही है, अगर वो कुछ केसेस में अपील पे है, कहीं बेल ग्रांट हुई है, लेकिन कुछ मुकदमात का सामना भी है बानी पीटीआई, ठीक है, तो बेहतर होगा कि वो अपने वकील के साथ बैठ के अपना केस डील करें। देखिए, ये प्रेसिडेंट सेट नहीं करनी चाहिए। ये हम बहुत ही एक खतरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कौन को ये सिखा रहे हैं कि अगर आपका प्यारा जेल में है तो आप जेल के बाहर बैठ जाइए और उधम मचाइए, दीवारों पे चढ़ दौड़िए, उसके गेट तोड़ दीजिए, पूरा पाकिस्तान बंद कर दीजिए, तो आपका कैदी बाहर आ जाएगा। अगर थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर करें कि कोई टेररिस्ट जेल में है और उसके जो हामी हैं वो ये हरकत करते हैं कि जी इस धरती पे तो ये चीजें जो है वो एप्लीकेबल है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? लेकिन सख्ती की तरफ मैं बात जाना चाहती हूँ। लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि आप वो लोग हैं जो टेररिस्ट को जो है यहाँ पे दफातर देते हैं, उन्हें वजारतें देते हैं, उन्हें जेलों से छुड़वाते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा उसी आग में जल रहा है। आपने अचकजई साहब की बात की। अचकजई साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपके बानी को उड़ाया था, आपको ये पता है? और आपके बानी पाकिस्तान की तारीख के पहले वजीर आजम हैं जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में घर गए।
सही। आपकी रटी रटाए डायलॉग के लिए मैं कुछ और रखना चाहती हूँ, मुझे तो मेरी तारीफ मालूम है ना, तारीफ तो नहीं रटी जाती। आप अपनी तारीफ बताइए कि आप कौन है। स्टॉक एक्सचेंजेस आए दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, सही। जीडीपी आपकी 3.09 है, इन्फ्लेशन आपके वक्त का 29% था, जो हम 5% पे आए। एम्प्लॉयमेंट रेट पूरे पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में लोग बेरोजगार हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आप क्या बात करते हैं, आप तो नफरत का बयानिया बनाते हैं। जब आप बात करते हैं आप अफवाज के खिलाफ बात करते हैं, जब आप बात करते हैं ऐसी पार्टी के खिलाफ जहनसाजी करते हैं। हम जो 17 सीटों वाले हैं ना, तो क्यों आपकी वजीर आला साहब से एक ओसामा साहब ये जो कुछ सवालात उठा रही हैं फराह खान साहबा के केपी के हालात अच्छे नहीं है, वहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ रही है जिसकी जो है वो सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है, और फिर उन्होंने ये भी एक सवाल उठाया है कि आप कानूनी चाराजोई के बजाय सियासी डींगा मुश्ती के जरिए आप खान साहब की रिहाई के लिए इकदाम कर रहे हैं। फराह बहन, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, ये बहुत सीधी हैं, इन्होंने जो सबक रट्टा हुआ है वही सुनाना है। केपीके के हालात मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार हैं। तो क्या वजूहात हैं? फिर जाहिर है सूबाई हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है कि वो इसमें अपना रोल अदा करे। जिस हमने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वहां की गवर्नमेंट ने अपना बाजू पेश किया कि हम उस दहशतगर्दी से निपटने के लिए तैयार हैं। आप आबादियों पे बॉम्बिंग ना करें। फराह खान साहबा से पूछ लें कि क्या तकाबली जायजा है केपी की सूबाई हुकूमत और पंजाब की सूबाई हुकूमत के मरीम नवाज साहबा के प्रोजेक्ट कहते हैं बहुत ज्यादा हैं, तो उसी एतबार से अगर केपी में देखा जाए तो वहां क्या कुछ हो रहा है? जी, मैं बात कर रही थी, मैं अर्ज कर रही थी, लेकिन शायद कोई नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो गया। मैं 17 सीटों से शुरू करूंगी। जी, मैं 17 सीटों से शुरू करूंगी। इन्होंने बात की कि आप 17 सीटों वाले हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो ये बकौल इनके ये ओरिजिनल मैंडेट रखते हैं, तो क्यों फिर खैबर पख्तूनख्वा की एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट उठ के आपके वजीर आला साहब से ये सवाल करती है कि आप 17 सीटों वालों को छोड़ें, आप तो इनकलाबी थे ना, आप बताएं आपने इन 13 सालों में क्या किया है। वो बच्ची जब आपसे सवाल पूछती है तो आप उसको कहते हैं कि आप जरूर किसी दूसरी पार्टी के होंगे, तो ये बताइए कि आपने शऊर दिया, तो जो शऊर लोग कहते हैं कि आपके पास पीटीआई वाला शऊर है, यानी बुरा भला कहना, नफरतें बोलना, झूठ बोलना, या ना आपके पास हकीकी शऊर है कि जिससे आपको ये अंदाजा हो कि ये मुल्क कौन अच्छा चला रहा है। जैसे अब आपका सवाल है तकाबली जायजा, पंजाब में जी जब यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से लोग जाते हैं ना, तो जब वापस मुड़ के आते हैं कहते हैं लगता है हमने न्यूयॉर्क देख लिया है। मैं इनको ये बता दूं, आप उसकी ट्रैफिक से शुरू हो जाइए, आप उसकी सेफ सिटी प्रोजेक्ट से शुरू हो जाइए कि 31 मार्च तक अगर कहीं एक भी वहां पे डिस्ट्रिक्ट रहा होगा तो वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। आज वहां के थानों में जो है वो पैनिक बटन है, खवातीन कितनी महफूज हैं, बच्चे कितने महफूज हैं। आज का मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने इवन जो ये गटर के ढक्कनों में बच्चे जो है बेचारे जान से जाते हैं उनके लिए भी लॉ किया है। दिन में वो 3 प्रोजेक्ट्स करती हैं। आज देखिए पंजाब कहाँ है, उनके पास एयर एम्बुलेंस है, उनके पास व्हील ऑन क्लिनिक्स है। आप बताएं, मैं गिनवाने शुरू हो गई ना तो फिर दिन लग जाएंगे और ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं होंगे। अब आप बताइए आपने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया? ये तो सिर्फ मैंने आपको एक हल्की झलकी दिखाई। सही सही, जी बिल्कुल ठीक है। ओसामा साहब, आपने सुना ही होगा कि पंजाब के जो कारनामे हैं मरीम नवाज साहबा का वो गुनवा रही थी फराह खान साहबा, तो आप बताएं कि वाकई पंजाब के मुकाबले में केपी में भी काम हो रहा है? आप तो खुद पंजाब से हैं, एक तो ये भी बताइए कि जो दावा किया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं, क्या वाकई अवामी सतह पे इन प्रोजेक्ट के समरात आवाम तक पहुंच रहे हैं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह मैं कहूँगा। बात है फराह बहन, वो आपके जितने, मुझे पता है मेरे गांव के लोग जब आते हैं दिहाड़ी करने, 100 रुपया उनके जेब में होता है और 4000 का टीका ट्रैफिक पुलिस वाले लगा के भेजते हैं। ठीक है जी, 2000 हेलमेट का, 2000 लाइसेंस का। वो बेचारा 8-10 महीने के लिए मजीद मकरूज हो जाता है। और उसके आगे चलें, वो जितना पैसा कमाया इस बीबी ने पिछले 5 महीने की कारकर्दगी से ट्रैफिक का, वो एक दिन की बसंत के गुलछड़ों पे उड़ा दिया। सही।
हैं जी, सही। ये लोगों को तमाशा लेकिन दिखाते हैं। सुथरा पंजाब की तो लोगों बहुत को सब तारीफ करते सुथरा हैं। पंजाब, मेरा गोजरा तहसील 5.5 अरब के ठेके पे चढ़ा। 1 अरब 126 करोड़ पे सालाना। मैं आप स्टैटिस्टिक्स चेक कर लें, कोई गलत बयानी नहीं है। यही काम 5-7 करोड़ से हो सकता था। सिर्फ लिपा पोती, लैट्रिनों पे मैडम की तस्वीर, खंभों पे मैडम की तस्वीर, टॉयलेट्स पे मैडम की तस्वीर, बाजारों पे मैडम की तस्वीर, रेडी पे मैडम की तस्वीर, और लोग तो इसे खुजली होने लग जाती है देख के। सही। क्या करते हैं? अल्लाह ताला इनको हिदायत है। ये इनकी खैबर वो पख्तूनख्वा की गोबल्स अपनी के तर्ज परफॉर्मेंस पे बता कर रहे रहे हैं हैं। ना। अच्छा, वो देखिए गोबल्स कहता था इसके- कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। सही, सच लगने लगे। जी, ठीक ये है। गोबल्स की थ्योरी है, जी, ठीक। और जो उसी आप पे कर रहे हैं। नून लीग कार बंद है। सही सही। क्या इनको पता चलें, नहीं? ये जी, उठ चुके हैं, ये खत्म, ये माजी का किस्सा, माजी का किस्सा। सही। इनको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं। चलें, अब इनके बढ़ते अपने हैं, लोग मुंह छुपाते हैं, बढ़ते शर्मिंदा हैं हैं। फराह खान साहबा की तरफ। जवाब लेते हैं आपका। फराह खान साहबा, ये जो कहा जाता है कि प्रोजेक्ट जो सुथरा पंजाब है बड़ा महंगा है, जैसे अभी भी उन्होंने कहा है कि 5.5 अरब रुपए का है, वो कहते हैं 5.5-6 करोड़ का काम है। तो क्या ये जो ठेके दिए गए हैं ये इतने महंगे हैं? तो फिर अगर इतनी महंगे हैं तो फिर इसका क्या फायदा पंजाब की आवाम को? देखिए, इन्होंने बसंत से शुरू किया। बसंत ने 4 से 8 बिलियन रुपीस पंजाब को कमा के दिया है। आप बताएं सुभान कि अल्लाह, आप सुभान खैबर अल्लाह। पख्तूनख्वा में सोर्स ऑफ अर्निंग क्या रखते हैं? नीचे जाते जाते हैं सुथरा प्रोजेक्ट, पंजाब सुथरा प्रोजेक्ट, इसे जापान टोक्यो फॉलो कर रहा है। जब सुभान इतने बड़े बड़े अल्लाह। ममालिक, हम जैसे सुभान अंडर डेवलप्ड अल्लाह। कंट्रीज की, जी 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 जी, बोलिए प्लीज। जी जी, हम जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोजेक्ट जब उठाते हैं तो उन्होंने पूरी फिजिबिलिटी तैयार की हुई होती है। ऐसे ही उठा के प्रोजेक्ट वहां अप्लाई नहीं होते हैं। क्या सही। आपके खैबर पख्तूनख्वा से कोई प्रोजेक्ट गया? अपनी छत, अपना घर, लैपटॉप स्कीम, इवन ऑटिज्म बच्चों के लिए देखिए उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सही। और बलूचिस्तान के लिए इवन पंजाब बड़ा भाई होने का हक अदा करता है। जी बिल्कुल, मुझे सुना जा सकता है? सही सही। जी मेरी ठीक है, बहन- जी ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आप भी कोई प्रोजेक्ट गिनवा दें, आप भी केपी का कोई बता दें। 10 बिलियन का 10 बिलियन का जी ठीक प्रोजेक्ट है। दिया है। फराह खान साहब आप पूछते हैं जरा। जी ठीक है, आपका मौका आ गया। लेट मी कंप्लीट प्लीज। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ है। इस पूरी कन्वर्सेशन में मेरे भाई के पास एक प्रोजेक्ट भी चले नहीं था। पूछते हैं, बदकिस्मती से पूछते वो हैं, मुझे बता बिल्कुल ठीक है, सके कि पूछते उन्होंने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया है। जी ठीक है। उसामा साहब कोई ना कोई प्रोजेक्ट गिनवा दें ताकि ये कोई तकाबली जायजा हो सके। फराह खान साहब तो कह रही हैं कि हमारे सारे पहले प्रोजेक्ट तो अच्छे हैं। मैं फराह बहन को क्लैरिफाई करूंगा। हम तो निकम्मे हैं, हमें ना लगाना आता है ना अरे खाना आपसे आता है। माफी नहीं, इनको ये तो कोई लगाते बात भी नहीं हैं, है खाते भी कि हैं। इतना ये तो इतनी लगाते रकूम भी हैं, मौजूद खाते भी है हैं। सूबाई हुकूमतों के पास, है आप नहीं? कैसे कह ये सकते हैं? देखें बात ये है, ये 10,000 अरब दिए गए हैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के लिए, हिसाब दीजिए। जी जी, उसामा साहब किधर गए हैं? बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। सिर्फ एनएफसी और टेररिज्म की मद में। जी जी, एक मिनट बोलने दीजिए जी उसामा साहब ये को। कौन जी उसामा साहब सा प्लीज तरीका बोलिए। है? जी जी। डंपिंग वाली जो गाड़ियां, मरियम की तस्वीरें, वो खुदा चले के तस्वीरें लिए हैं तो काम भी तो हो अगर रहा है ना। तस्वीर ही करनी है, उसामा तो साहब वो खेत से सवाल ही बेसिकली, नहीं हो रहा। जी ठीक है उसामा साहब आप बेसिक, यही काम उसामा आप साहब यही बेसिकली ये पूछना अली भाई चाह रही बात हैं। सुने। देखिए वो ये पूछना चाह रही है अली केपी भाई- में क्या हो रहा है, केपी में क्या है इसके मुकाबले अली में? भाई, केपी में वहां पे म्यूनिसिपल कारपोरेशन हैं, ठीक है, बल्दियाती इदारे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। हुकूमत अपना काम कर रही है। आप रेस्ट्रिक्टेड एरिया जिस तरह से आप कह लें कि हमारा तो वजीर, जी, ठीक है। देखें हमारा वजीर आला कोई हटो बचो की सदाएं नहीं, वादिया तीरा के लोगों को अपने गले लगा के मिलता है। सही। यहाँ पे तो प्रोटोकॉल के अलावा है क्या इनके पास? ये तो तबाही वाला काम है। देखें, कोई ऐसा मुल्क जिसके अंदर तालीम प्राइवेटाइज कर दी गई हो, जिसके अंदर सेहत। फराह खान साहबा की तरफ। फराह खान साहबा, ये जो ये प्राइवेटाइजेशन टाइप ये जो आपने पॉलिसी चेंज की है, आउटसोर्सिंग जो है खास तौर पे हेल्थ और एजुकेशन में, इसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि सरकारी अस्पताल और स्कूल जो हैं
वो प्राइवेट तहवील में दे दिए गए हैं, इससे आवाम को जो खिदमात मिलती थी उसमें कमी वाक़ हुई है? देखिए जी, जब आप आउटसोर्स की बात करते हैं ना, तो आउटसोर्स में सिर्फ आपके जी हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जो उमूर होते हैं, आप वो जो पार्टी आपसे लेना चाह रही होती है, जी, ठीक जिसे है। आप हैंड ओवर कर रहे होते हैं, कि आपने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव उमूर देखने हैं। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में उस तरफ ये ना जाए, वहां बड़े संजीदा लोग हैं, वो संभाल लेंगे। खैबर है। पख्तूनख्वा की तमाम यूनिवर्सिटीज अपने फंड के लिए बैठी हुई है, वीसीज रो रहे हैं। सही। यहाँ पे 12 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, और जब यहाँ के स्कूल आउटसोर्स हो रहे थे, और उसमें ये वाला फैक्टर नहीं था जो मैंने ये एडमिनिस्ट्रेशन साइड का बताया, उन्होंने कंप्लीटली उसका जो फाइनेंशियल साइड है वो भी देना था, ठीक और है। जो स्टाफ वहां भर्ती होता है, जो एडमिशंस होते हैं, वो भी उनके हवाले करने थे। इस पे हमारा कॉल अटेंशन आज भी असेंबली के फ्लोर पे नहीं लग रहा। ठीक है। अरे आप तो इतने गैर संजीदा हैं कि एक इजलास बुलाते हैं, 2 दिन के बाद जब आपकी पूरी काबीना इस्लामाबाद पहुंच जाती है, आपके ये सो कॉल्ड 90 अरकान तो मजाक बनाया हुआ है आपने, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, आप फिर असेंबली इजलास जो है वो मुलतवी कर देते हैं। आप हमें सवाल जवाब नहीं करने देते हैं फ्लोर पे, कुछ बोले तो आप हमारी एंट्री बंद कर लेते हैं। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं आपको साफ साफ आईना दिखाना चाह रही हूँ, आप इधर उधर की ना बोले ना। ये इलेक्शन कंपेन इस वक्त हो रही है, अभी 3 साल है, इस वक्त आप 4.5 करोड़ आवाम को जवाबदेह हैं। मुझे प्लीज मेरी तसल्ली कराइए कि आपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए क्या किया है। अरे आप तो अभी ये जो हालिया आज ही पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, ये धरनों के खिलाफ की ये बंदिश जो रोड है ये बंद करें, आप तो मुझे उतना जवाब नहीं दे पा रहे। आप ये बताएं कि आपके वजीर आला साहब यहाँ केपी हाउस इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं? या आपका सुबह वहां दूध और शहद की नहरें बहा रहा है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? खुदारा नफरतों के बीच मत बोइए। लोग आपसे नफरत करते हैं और ये आपको पता है। अब आपका ये बिल्कुल झूठा ठीक है, बयानिया बिल्कुल सही नहीं कह रही है चलने फराह वाला है। खान साहबा कि अवाम की नज़र तो सहूलियात की तरफ होती है, अवाम की नज़र तो इस तरफ होती है कि उनको क्या मिलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया फराह खान साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप और आपका वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानान गिरामी कादर मंदोखेल, फराह खान साहबा और उसामा हमजा का बेहद मशकूर हो जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।